हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 8 अ शॉर्ट मानसून डायरी, एक संक्षिप्त मानसून डायरी, और बुक का नाम है हनी ड्यू। तो इस पाठ का हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। डू यू नो वॉट अ डायरी इज़। डू यू, डू यानी क्या, तुम, नो यानी जानते हो, वॉट अ डायरी इज़, वॉट यानी क्या, ए डायरी एक डायरी, इज़ होती है। तो क्या आप जानते हैं कि एक डायरी क्या होती है। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इट इज़, इट यानी यह, इज़ अ होती है, रिकॉर्ड यानी खाता, ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल व्यक्तिगत, एक्सपीरियंस अनुभव, तो यह एक व्यक्तिगत अनुभवों का खाता होती है। रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रिटन लिखी गई होती है, डे आफ्टर डे, डे यानी दिन, आफ्टर डे दिन के बाद दिन यानी कि प्रतिदिन, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि लंबे समय तक। तो यह लंबे समय तक प्रतिदिन लिखे जाने वाले पर्सनल एक्सपीरियंसेस यानी कि व्यक्तिगत अनुभवों का खाता होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स। यू तुम, कैन कर सकते हो, ऑल्सो भी, यूज उपयोग में, ए डायरी एक डायरी को, टू नोट डाउन, नोट डाउन का मतलब लिखने के लिए, थिंग्स चीज़ों को, तो तुम चीज़ों को लिखने के लिए डायरी का उपयोग कर सकते हो। यू प्लान टू डू इमीजिएटली और इन फ्यूचर। यू तुम, प्लान यानी कि योजना बना सकते हो, टू डू जो करने के लिए, इमीजिएटली तुरंत ही, और या फिर इन फ्यूचर या फिर भविष्य में। तो तुम्हें कुछ भविष्य में या फिर तुरंत ही करने के लिए जो योजना बनाते हो उसको डायरी पर भी लिख सकते हो, यानी कि उसे लिखने के लिए डायरी को उपयोग में ला सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज ए बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो वन यानी एक, ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, फेमस प्रसिद्ध, डायरीज डायरियों में से, तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध डायरियों में से एक, पब्लिश्ड प्रकाशित हुई थी, एज अ बुक, एज के रूप में, बुक किताब की, तो किताब के रूप में जो प्रकाशित हुई थी, इज है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो वह कौन सी है, एनी फ्रैंक की डायरी। तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध डायरीज़ हैं उनमें से एक जो किताब के रूप में प्रकाशित हुई थी उसका क्या नाम है, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। Here are a few extracts from रस्किन बॉन्ड्स डायरी। तो हेयर यहाँ पर, आर है, ए फ्यू कुछ, एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है उद्धरण या सार, फ्रॉम से, रस्किन बॉन्ड्स डायरी, रस्किन बॉन्ड क्या है, लेखक का नाम है, डायरी किताब में से या उनकी डायरी में से। तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की डायरी में से कुछ सार दिए गए हैं या उद्धरण दिए गए हैं। इन विच, जो कि, ही पोर्ट्रेज द साइलेंट मिराकल्स ऑफ नेचर एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स। इन विच जिसमें कि, ही पोर्ट्रेज, ही उन्होंने, पोर्ट्रेज चित्रित किए हैं, द साइलेंट, साइलेंट का मतलब चुपचाप से वाले या फिर मूक, मिराकल्स चमत्कार, ऑफ नेचर प्रकृति के, तो उसमें उन्होंने कुछ प्रकृति के मूक चमत्कारों को चित्रित किया है, एंड और, लाइफ्स लिटिल जॉयज, लाइफ्स जीवन के, लिटिल छोटे छोटे, जॉयज यानी खुशियाँ, एंड रिग्रेट, और रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस या दुख, तो जीवन की जो छोटी छोटी खुशियाँ या जो दुख हैं उनको चित्रित किया है। रीड ऑन, पढ़िए। जून 24, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, द फर्स्ट डे पहला दिन,
ऑफ मानसून मिस्ट, मानसून मिस्ट यानी कोहरा, तो मानसूनी कोहरा का पहला दिन। एंड इट इज़ स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल एंड और इट्स स्ट्रेंज, इट्स यानी कि यह, स्ट्रेंज अजीब होता है, हाउ के किस प्रकार, ऑल द बर्ड्स, ऑल यानी सभी, द बर्ड्स की पक्षी, फॉल साइलेंट, फॉल यानी वैसे होता है गिरना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हो जाना, साइलेंट चुप, चुप हो जाते हैं, एज जैसे ही, द मिस्ट कोहरा, कम्स आता है, क्लाइंबिंग अप ऊपर चढ़ते हुए, द हिल पहाड़ पर, तो जैसे ही कोहरा पहाड़ पर चढ़ता है तो सभी पक्षी चुप हो जाते हैं। Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Perhaps शायद, that's यही, that's की, what की क्या, makes बनाता है, the mist कोहरे को, so इतना ज़्यादा, melancholy यानी उदास, तो शायद यही बात कोहरे को इतना उदास बना देती है। Not only does it conceal the hills, not only ना केवल, does it करता है यह, conceal ढक देना, यह ढक देता है, the hills पहाड़ों को, तो ना केवल यह पहाड़ों को ढक देता है, it blankets them in silence too, it यह, तो यह कौन, मिस्ट कोहरा, ब्लैंकेट्स उनको आच्छादित कर देता है या ढक देता है, दैम उनको, उनको किनको, हिल्स को, इन साइलेंस खामोशी, खामोशी से, टू यानी भी, तो यह उनको खामोशी से भी ढक देता है। ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, ओनली केवल, एन आवर एगो, एन आवर का मतलब होता है एक घंटा, एगो यानी पहले, तो केवल एक घंटा पहले ही, द ट्रीज वर, द ट्रीज पेड़, वर थे, रिंगिंग यानी गूंज रहे थे, विद साथ में, बर्ड सॉन्ग पक्षियों के आवाज़ के साथ में या पक्षियों की चहचहाट के साथ में। बर्ड सॉन्ग का मतलब होता है पक्षी जो गीत गाते हैं वो कैसा होता है, चहचहाट, तो पक्षियों के गीत के साथ में गूंज रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट, एंड और नाउ अब, द फॉरेस्ट जंगल, इज है, डेथली स्टिल, डेथली का मतलब मौत के जैसा, स्टिल यानी शांत, तो अब जंगल मौत के जैसा शांत है, एज दो, एज जैसे कि, दो यद्यपि, इट वर मिडनाइट, इट यानी यह, वर यानी थी, मिडनाइट आधी रात, तो हालांकि यह आधी रात्रि का समय था या आधी रात्रि थी, पर जंगल में मौत के जैसा सन्नाटा है। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, थ्रू यानी कि बीच में से, द मिस्ट कोहरे के, बिज्जू इज कॉलिंग बुला रहा है, टू हिज सिस्टर अपनी बहन को, तो कोहरे के बीच में से बिज्जू अपनी बहन को बुला रहा है। आई कैन हीयर हिम रनिंग, आई कैन मैं सकता हूँ, हीयर यानी सुनना, हिम उसको, रनिंग दौड़ते हुए, तो मैं उसको दौड़ते हुए सुन सकता हूँ। अबाउट ऑन द हिल साइड, अबाउट लगभग, ऑन ऊपर से, द हिल साइड पहाड़ की तरफ से, तो मैं उसे ऊपर पहाड़ की तरफ से दौड़ते हुए सुन सकता हूँ। बट लेकिन, आई कैन नॉट सी हिम, आई मैं, कैन नॉट नहीं कर सकता हूँ, सी देखना, हिम उसको, पर मैं उसको देख नहीं सकता हूँ, यानी कि मैं केवल उसको सुन सकता हूँ पर मैं उसको देख नहीं सकता हूँ क्योंकि वह पहाड़ के दूसरी साइड में है इसलिए। जून 25, सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन, सम यानी कुछ, जेन्युइन वास्तविक, अर्ली मानसून रेन, अर्ली मानसून क्या होता है, जब बरसात का मौसम आता है तो उससे थोड़ा और पहले जो बरसात होने लगती है तो वो क्या कहलाती है, अर्ली मानसून रेन, यानी कि शुरुआती मानसूनी वर्षा। तो कुछ वास्तविक शुरुआती मानसूनी वर्षा वार्म गर्म एंड ह्यूमिड और उमस भरी होती है। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, एंड और नॉट नहीं होती है, दैट उतनी
कोल्ड ठंडी, और वह उतनी ठंडी नहीं होती है। हाई एल्टीट्यूड स्टफ, हाई यानी ऊंचाई वाले, एल्टीट्यूड यानी इलाके, स्टफ, स्टफ का मतलब होता है वैसे सामग्री, और यहाँ पर स्टफ का मतलब आएगा कि जो कोल्ड है वह। तो हाई एल्टीट्यूड स्टफ, ऊंचाई वाले इलाकों में जो ठंड होती है वह। वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, वी यानी हम सभी, हैव बीन हैविंग ले रहे होते हैं, ऑल ईयर पूरे वर्ष भर। तो जो हम पूरे वर्ष भर ऊंचे इलाकों में ले रहे होते हैं उसकी तुलना में यह ठंड उतनी नहीं होती है, यहाँ पर ठंड उतनी नहीं होती है। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, द प्लांट्स पौधे, सीम्स प्रतीत होते हैं, टू नो जानते हुए, इट इसको, टू यानी भी, तो पौधे भी इसको जानते हुए प्रतीत होते हैं। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फंड्स एंड और द फर्स्ट कोबरा लिली, प्रथम कोबरा लिली ये पौधे का नाम है। तो फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स उठा देती है, इट्स हेड अपने सिर को, फ्रॉम द फंड्स, फ्रॉम यानी से, द फंड्स का मतलब होता है पौधे में से या पर्णांग में से, अपने सिर को ऊपर की ओर उठा देती है। एज आई, एज जैसे ही, आई मैं, वॉक अप जाता हूँ, टू द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, तो टू द बैंक बैंक को, एंड और पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट ऑफिस को। तो जैसे ही मैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस के लिए जाता हूँ तो ये फर्स्ट कोबरा लिली अपने सिर को पौधे में से ऊपर की ओर उठा देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह थोड़े समय में ही जो लिली है वह बड़ा हो जाता है। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, द मिस्ट कोहरा, अफोर्ड्स यानी सह सकता है, अ सर्टेन एक निश्चित रूप से, प्राइवेसी निजता को, तो कोहरा एक निश्चित निजता सह सकता है। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। अ स्कूल बॉय एक स्कूल के लड़के ने, आस्क्ड मी, आस्क्ड यानी पूछा, मी मुझसे, टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करना यानी कि वर्णन करने के लिए, एक स्कूल के लड़के ने मुझसे पूछा। द हिल स्टेशन एंड वैली, द हिल स्टेशन यानी कि जो पहाड़ी स्टेशन है उनके बारे में, पर्वतीय स्थलों के बारे में, एंड वैली और घाटी के बारे में, इन वन सेंटेंस एक सेंटेंस के अंदर मुझसे हिल स्टेशन और पहाड़ी को वर्णन करने के लिए एक बार एक स्कूल के लड़के ने मुझसे कहा या पूछा। एंड और ऑल आई कुड से वॉज, एंड और ऑल वह सब कुछ, आई कुड मैं कर सकता था, से कहना, तो बहुत सब कुछ जो मैं कह सकता था, वॉज वह यह था, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, अ पैराडाइज एक स्वर्ग, दैट जो कि, माइट हैव बीन जो हो सकता है, यानी कि एक स्वर्ग जो हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हिल स्टेशन है यानी कि जो हमारे पहाड़ी जगह हैं, पर्वतीय स्थल हैं, वे और घाटी वो क्या होते हैं, एक स्वर्ग के जैसे ही स्थान होते हैं। तो मैंने एक शब्द में उसे यह जवाब दिया। June 27, the rains have heralded the arrival of some seasonal visitors. The rains, बरसात ने, have heralded, heralded का मतलब होता है घोषणा कर दी, the arrival पहुँचने की, of some कुछ, seasonal visitors, seasonal यानी कि मौसमी, और visitors यानी कि जो घूमने वाले होते हैं, आगंतुक। तो जो मौसमी आगंतुक होते हैं उसके लिए बरसात ने उनके आने की घोषणा कर दी। तो उन विजिटर्स में देखिए कौन कौन है, अ लियोपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस, एक लियोपर्ड एक तेंदुआ और कई हजार लीचेस यानी जोंके, सेवरल यानी अनेकों प्रकार की, थाउजेंड हजार, लीचेस जोंके, और कई हजार जोंके, वो सब किस में थी, इन सीजनल विजिटर्स में थी, जो मौसमी आगंतुक थे उनमें ये थी। यस्टरडे आफ्टरनून द लियोपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर। यस्टरडे यानी कि कल, बीता हुआ कल, पिछला दिन या बीता हुआ कल। आफ्टरनून दोपहर को, तो कल दोपहर को
द लियोपर्ड, तेंदुए ने, लिफ्टेड, उठा रखा था या उठाया, ए डॉग, एक कुत्ते को, फ्रॉम, से, नियर, पास में से ही, द सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट्स क्वार्टर यानी कि नौकरों के रहने की जो जगह होती है वहाँ से, तो नौकरों के क्वार्टर के पास से ही लियोपर्ड ने, तेंदुए ने एक कुत्ते को उठाया। बिलो द स्कूल, और बिलो यानी कि नीचे की ओर, द स्कूल, स्कूल के नीचे की ओर से, सर्वेंट क्वार्टर के पास में से ही तेंदुए ने एक कुत्ते को उठाया। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बिज्जूस काउ, इन द इवनिंग, शाम के समय में, इट, इसने, अटैक्ड, आक्रमण कर दिया, वन ऑफ, एक, ऑफ बिज्जूस काउ, बिज्जू की गायों पर, गायों में से एक पर इसने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया शाम के समय। बट लेकिन, फ्लीड एट द अप्रोच ऑफ बिज्जूस मदर, फ्लीड, भगा दिया गया या भाग गया, एट द अप्रोच, पहुँचने पर, ऑफ बिज्जूस मदर, बिज्जू की माता के पहुँचने पर भाग निकला या भगा दिया गया। हु, जो कि, केम, आई थी, स्क्रीमिंग यानी कि जोर जोर से चीखते हुए, इम्प्रिकेशंस यानी कि अभिशाप या गालियाँ, तो वह जोर से गालियाँ देते हुए आई थी। एज फॉर द लीचेज, आई शैल सून गेट यूज्ड टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, तो एज फॉर द लीचेज, जहाँ तक जोंकों का संबंध है या जोंकों का सवाल है, आई शैल सून गेट यूज्ड टू का मतलब आदी हो जाना, तो आई शैल सून गेट यूज्ड टू यानी कि मैं जल्दी ही आदी हो जाऊंगा, अ लिटिल ब्लड लेटिंग यानी खून बहाने का, और थोड़ा बहुत खून बहाने का आदी हो जाऊंगा, एवरी डे, हर रोज या प्रतिदिन, तो मैं शीघ्र ही प्रतिदिन खून बहाने का आदी हो जाऊंगा। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, अदर, दूसरे, न्यू अराइवल्स, नए, अराइवल्स, आने वाले या आगंतुक, आर, हैं, द स्कारलेट मिनीवेट्स, स्कारलेट का मतलब होता है सिंदूरी रंग का, और मिनीवेट्स ये पक्षियों का एक प्रजाति है मिनीवेट्स। द फीमेल्स आर येलो, और इसमें जो मादाएं होती हैं, मादा पक्षी जो होता है वो कैसा होता है, पीले रंग का होता है। तो नए आने वाले जो आगंतुक थे उनमें स्कारलेट मिनीवेट्स हैं। फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स, फ्लीटिंग यानी फुदकते हुए, साइलेंटली, चुपचाप से, अमंग द लीव्स, पत्तियों के बीच में, चुपचाप से फुदकते हुए, लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, और किस तरह से, ब्रिलियंट, तेज चमकते हुए, ज्वेल्स, रत्नों के जैसे। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, नो मैटर, चाहे तो, हाउ, कितने ज़्यादा, लीफी, पत्तियों वाले हों, द ट्रीज, पेड़, चाहे पेड़ कितने भी पत्ती वाले हों, जो स्कारलेट मिनीवेट्स हैं वो उसमें पत्तियों के बीच में फुदकते रहते हैं, और वो कैसे लगते हैं, जैसे ब्रिलियंट ज्वेल्स हो, चमकते हुए रत्नों के जैसे। दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स, दीज, ये, ब्राइटली कलर्ड, ब्राइटली यानी तेजी से या तेज चमकता हुआ, कलर्ड, रंगीन, बर्ड्स, पक्षी, कैन नॉट, नहीं कर सकते हैं, कंसील, छुपाना, देमसेल्व्स, अपने आप को, तो ये तेजी से या तेज रंग के चमकते हुए जो पक्षी होते हैं ये अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राइटली होता है, चमकदार होता है। ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, ऑल्दो, यद्यपि, बाय रिमेनिंग, रहते हुए, एब्सोल्युटली, पूरी तरह से, साइलेंट, चुप, यद्यपि ये पूरी तरह से चुप रहते हैं। दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड, दे यानी कि वे स्कारलेट मिनीवेट्स, समटाइम्स, कभी कभी, कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड यानी कि ये बिना ही देखे हुए रह जाते हैं, ये नोटिस में नहीं आते हैं। तो यद्यपि ये पूर्णतः शांत रह करके कभी कभी ये अनदेखे रह जाते हैं। अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रैगन्स, अलोंग, साथ में, कम, आता है, ए पेयर, एक जोड़ा, ऑफ ड्रैगन्स, ड्रैगन्स का, तो उनके साथ में ड्रैगन्स का एक जोड़ा आता है। अननेसेसरली एग्रेसिव,
अननेसेसरली यानी कि अनावश्यक रूप से, बिना किसी काम के। एग्रेसिव उत्तेजित होते हुए, आक्रामक होते हुए। चेसिंग द मिनी बैट्स अवे, चेसिंग पीछा करते हुए, द मिनी बैट्स अवे, मिनी बैट्स को अवे यानी भगा देता है, उसका पीछा करते हुए मिनी बैट्स को भगा देता है। अ ट्री क्रीपर्स मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, अ ट्री क्रीपर, ट्री क्रीपर क्या होता है, पेड़ पर चढ़ने वाली लता या बेल। मूव्स चढ़ती है, रैपिडली तेजी से, अप ऊपर की ओर, द ट्रंक तने के ऊपर, ऑफ द ओक ट्री बलूत के पेड़ पर। तो एक लता या बेल तेजी से बलूत के पेड़ के तने के ऊपर चढ़ती है। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, स्नैपिंग यानी झाड़ते हुए या गिराते हुए, अप ऊपर की ओर, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों को, ऑल द वे पूरे रास्ते पर, और पूरे रास्ते पर कीड़ों को गिराते हुए तेजी से ऊपर की ओर चढ़ती है। नाउ दैट द रेन्स आर हेयर, नाउ अब जब बरसात यहाँ पर है, यानी कि अब जब यहाँ बरसात हो रही है। देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, तो देयर यहाँ पर, नो डर्थ, डर्थ का मतलब होता है अकाल या फिर भोजन की कोई कमी ना होना। तो देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड, तो यहाँ पर फूड की कोई कमी नहीं है। फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स क्या होती हैं, जो कीड़े मकोड़े खाती हैं। तो उन पक्षियों के लिए जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई भोजन की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर बरसात हो रही है, तो बरसात में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, तो ऐसे पक्षियों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं होती है जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। अगस्त 2 या 2 अगस्त, तो देखिए अब देखते हैं डायरी में 2 अगस्त को क्या लिखा गया है। तो आइए इसे रीड करते हैं। 2 अगस्त, ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द कोरोगेटेड टिन रूफ, ऑल नाइट पूरी रात, द रेन बरसात, हैज़ बीन ड्रमिंग, ड्रमिंग का मतलब ढोल बजाना, तो हैज़ बीन ड्रमिंग ढोल बजाती रही, ऑन द कोरोगेटेड टिन रूफ, कोरोगेटेड यानी नालीदार, टिन रूफ यानी कि टिन की छत, तो पूरी रात भर बरसात नालीदार टिन की छत पर ढोल बजाती रही है। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, देयर वहाँ पर, हैज़ बीन नो स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी तूफान, तो वहाँ कोई तूफान नहीं रहा है। नो थंडर, थंडर यानी कि जब बरसात होती है तो उसके साथ बिजली भी कड़कती है, तो वह गड़गड़ाहट। नो थंडर, कोई गड़गड़ाहट नहीं रही है। जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर, जस्ट केवल, द स्टेडी लगातार, स्विश यानी सरसराहट है, ऑफ अ ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय, डाउनपोर यानी मूसलाधार बारिश, तो केवल क्या था, केवल लगातार उष्ण कटिबंधीय मूसलाधार बरसात की लगातार एक सरसराहट रही है। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, इट इसने, हेल्प्स मदद की, मी मेरी, टू लाई लेटे रहने में, अवेक जागते हुए, तो इसने मुझे जागते हुए लेटे रहने में सहायता करती है। एट द सेम टाइम, सेम टाइम उसी समय पर, तो एट द सेम टाइम उसी समय पर, इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, इट इसने, डजंट कीप मी मुझको नहीं रखा है या मुझे नहीं रोकती है, फ्रॉम से, स्लीपिंग सोने से, तो उसी समय पर यह मुझे सोने से नहीं रोकती है। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय, इट इज़ यह है, अ गुड अच्छी, साउंड आवाज़, टू रीड बाय पढ़ने के लिए, तो यह पढ़ने के लिए एक अच्छी आवाज़ है। द रेन आउटसाइड, द रेन बरसात, आउटसाइड बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ बरसात। द क्वाइट विद इन, द क्वाइट शांति, विद इन अंदर की तरफ या अंतर में, और तो अंतर की तरफ या अंदर की तरफ शांति है और बाहर की तरफ बरसात है। एंड और ऑल्दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स, ऑल्दो यद्यपि, टिन रूफ्स टिन की छतें, आर गिवन कर देती हैं, टू स्प्रिंगिंग आत्मसमर्पण,
अनअकाउंटेबल, अनअकाउंटेबल यानी अनुत्तरदायी या बेहिसाब, लीक्स छिद्रों के। तो यद्यपि टिन की जो छतें होती हैं वे इन बेहिसाब छिद्रों के आगे समर्पण कर देती हैं। देयर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय, देयर वहाँ पर, इज अ फीलिंग एक अनुभूति होती है, ऑफ बीइंग रहने की, अनटच्ड अनछुआ, बाय उसके द्वारा। तो वहाँ पर, तो किसके द्वारा? बरसात के द्वारा। तो वहाँ पर बरसात से अनछुए रहने की एक अनुभूति है। एंड और यट यहाँ तक कि इन टच विद, टच यानी छुए रहने की, विद उसके साथ में, या फिर उसके साथ में छुए रहने की, द रेन बरसात की। तो या फिर बरसात के साथ में छुए रहने की अनुभूति है, या फिर उसके साथ में अनछुए रहने की भी अनुभूति है। अगस्त 12, 12 अगस्त, एंडलेस रेन एंड ए परमानेंट मिस्ट, एंडलेस अंतहीन, रेन बरसात, तो अंतहीन बरसात, एंड ए परमानेंट मिस्ट, एंड और परमानेंट यानी स्थायी, मिस्ट कोहरा, और एक स्थायी कोहरा। वी हैवेंट सीन द सन फॉर 8 और 9 days, वी हमने, हैवेंट सीन, सीन यानी देखना, और हैवेंट सीन नहीं देखा था, द सन सूरज को, फॉर 8 और 9 days, तो 8 और 9 दिनों तक हमने सूरज को नहीं देखा है। एवरीथिंग डैम्प एंड सोगी, एवरीथिंग हर कुछ, डैम्प सीलन भरा है, एंड सोगी और बहुत गीला है, यानी कि हर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा सीलन भरी है और बहुत गीली है। क्यों? क्योंकि लगातार बरसात हो रही है और 8-9 दिन से सूरज नहीं उगा है, तो इसलिए प्रत्येक चीज़ सीलन भरी है और गीली है। नोवेयर टू गो, नोवेयर कहीं जगह ना होना, टू गो जाने के लिए, तो कहीं भी जाने को जगह नहीं। पेस द रूम, पेस यानी घूमो, द रूम कमरे में, तो कमरे में ही घूमो। लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास, लुक देखो, आउट बाहर की तरफ, ऑफ द विंडो खिड़की में से, एट अ फ्यू केवल कुछ ही, बॉबिंग ऊपर नीचे होती हुई, अम्ब्रेलास छतरियों को, तो केवल कुछ ही छतरियों को ऊपर नीचे होते हुए देखो, कहाँ से? विंडो में से, खिड़की में से, यानी कि केवल कमरे में ही घूम सकते हैं, बस बाहर तो कुछ छतरियां ही देख सकते हैं। एट लीस्ट इट इजेंट कोल्ड रेन, एट लीस्ट कम से कम, तो देखिए इस लाइन का ये अर्थ, कम से कम, इट यह, इजेंट नहीं है, कोल्ड ठंडी, रेन बरसात, तो कम से कम यह ठंड वाली बरसात नहीं है। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, द हिल साइड जो पहाड़ियाँ हैं वे, आर लश, लश यानी होती हैं एकदम घनी हरी भरी होना, तो वो घनी हरी भरी हैं, एज जैसे कि, या क्योंकि, लेट मानसून फ्लावर्स, लेट यानी जो बाद का मानसून होता है वह, फ्लावर्स फूल, बिगिन शुरू हो जाते हैं, टू अपीयर दिखना या खिलना, तो क्योंकि जो लेट मानसून फ्लावर्स हैं, जो पीछे वाला जो मानसून होता है जिसे हम कहते हैं उत्तरार्ध मानसून, तो जो उत्तरार्ध मानसून के फ्लावर्स होते हैं वे बिगिन हो गए हैं, शुरू हो गए हैं क्या? खिलना। तो उनमें देखिए कौन कौन से फ्लावर्स हैं? वाइल्ड वाल्सम, डहलियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स, तो उनमें गुल मेहंदी, डहलिया, बिगोनिया और जमीनी आर्किड, तो ये कैसे फ्लावर्स हैं? ये लेट मानसून फ्लावर्स हैं, यानी कि जब बरसात लगभग ख़त्म हो रही होती है उस समय में ये फ्लावर्स खिलते हैं। तो इनके खिलने से जो हिल साइड्स हैं यानी कि जो पहाड़ी किनारे हैं वो कैसे हो गए हैं? बिल्कुल लश हो गए हैं, यानी कि इनसे वो लगदग हो गए हैं, हरे भरे हो गए हैं। अगस्त 31 या 31 अगस्त,
31 अगस्त। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त। इट इज़ यह है, द लास्ट अंतिम, डे दिन, ऑफ अगस्त अगस्त का, तो यह अगस्त का अंतिम दिन है। एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड एट इट्स पीक। एंड और द लश, लश का मतलब वही घना हरा भरा होना, मानसून मानसूनी, ग्रोथ जो वृद्धि होती है वह, हैज़ रीच्ड पहुँच गई है, इट्स पीक, पीक यानी चोटी, और इट्स पीक इसकी चोटी पर पहुंच गई है या इसकी चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो हरी भरी जो मानसूनी वृद्धि है वह इसकी चोटी पर पहुंच गई है या इसके चरम पर है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड। द सीड्स, बीज, ऑफ द कोबरा लिली, कोबरा लिली क्या होता है, इसकी जो शेप होती है वो कोबरा सांप के जैसी होती है, तो इसलिए इसका नाम कोबरा लिली होता है। तो द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली, कोबरा लिली के जो बीज हैं वे आर हैं टर्निंग बदल रहे हैं, रेड लाल रंग में। तो कोबरा लिली के जो सीड्स हैं, जो बीज हैं वे लाल पड़ रहे हैं या लाल हो रहे हैं। सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। सिग्निफाइंग यह संकेत देते हुए, दैट की, द रेन्स बरसात, आर कमिंग आ रही हैं, टू एन एंड अंत होने पर। और वह क्या संकेत दे रही हैं, जो कोबरा लिली के बीज लाल हो रहे हैं वे क्या संकेत दे रहे हैं कि अब बरसात समाप्त होने पर आ रही है, अब उसका एंड होने जा रहा है। इन अ फ्यू डेज द फंस विल स्टार्ट टर्निंग येलो। इन अ फ्यू डेज, फ्यू डेज यानी कुछ ही दिनों में, द फंस पर्णांग विल हो जाएंगे, स्टार्ट शुरू, टर्निंग बदलने, येलो पीले। तो कुछ ही दिनों में जो पर्णांग हैं वे पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट। बट लेकिन, राइट नाउ अभी से ही, दे वे, आर हैं, स्टिल फर्म सख्त, ग्रीन हरे, एंड अपराइट और सीधे। लेकिन इस समय वे अभी से ही कैसे हैं, सख्त हैं, हरे हैं और सीधे हैं। Ground orchids, mauve, lady sleeper and the white butterfly orchids put on a fashion displays on the grassy slopes at Landour. तो ग्राउंड ऑर्किड्स यानी जमीनी ऑर्किड्स, मौवे लेडी स्लीपर, जामुनी लेडी स्लीपर, एंड और द वाइट बटरफ्लाई, सफ़ेद रंग की तितली ऑर्किड, ये सारे फ्लावर्स के नाम हैं। पुट ऑन ए फैशन, पुट ऑन यानी कि उन्होंने धारण कर रखा है या पहन रखा है, इफ फैशन एक फैशन को, डिस्प्लेज जो प्रदर्शित करते हैं, ऑन द ग्रासी, ग्रासी यानी घास वाले, स्लोप्स ढलानों पर, ऑफ लैंडवर, लैंडवर के, तो लैंडवर के घास भरे हुए ढलानों पर वे फैशन का प्रदर्शन करते हुए धारण कर लेते हैं, यानी कि वे फैशन का प्रदर्शन करते हैं। Wild dahlias, red, yellow and magenta, rear their heads from the rocky cervix where they have taken hold. तो वाइल्ड डहेलियास यानी कि जंगली डहेलिया, जो कि रेड यानी लाल, येलो पीले, एंड मेजेंटा और रानी रंग के हैं, रियर उठा लेते हैं, देयर हेड्स, देयर अपने, हेड्स सिरों को, फ्रॉम से, द रॉकी चट्टानी, सर्विक्सेस दरारों में से, तो वे चट्टानी दरारों में से अपने सिर को उठा लेते हैं, वेयर जहाँ पर कि, दे हैव टेकन होल्ड, दे उन्होंने, हैव टेकन ले रखी होती है, होल्ड पकड़, तो जहाँ से उन्होंने पकड़ बना रखी होती है उन चट्टानी दरारों में से वे अपना सिर उठा लेते हैं। और उनमें कौन कौन से हैं फ्लावर्स हैं, वाइल्ड डहेलियास, रेड, येलो एंड मैजेंटा। Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows. Snakes सांप, and rodents, rodents यानी कुतरने वाले प्राणी जैसे चूहा। flooded, flooded यानी पानी भरने से, out बाहर आ जाते हैं, of their उनके,
होल्स छेदों में से या मादों में से, एंड बरोज और बिलों में से। तो जो बिलों में रहने वाले जीव जंतु होते हैं जिनमें कौन कौन है, स्नेक्स एंड रोडेंट्स। तो वो पानी भर जाने के कारण, जब बरसात का पानी बढ़ जाता है तो वो अपने इन घरों में से बाहर निकल आ जाते हैं, अपने बिलों में से बाहर निकल आते हैं। टेक शेल्टर इन रूफ्स, एटिक्स एंड गोडाउंस। टेक लेते हैं, शेल्टर आश्रय, इन रूफ्स छतों पर, एटिक्स अटारियों पर, एंड गोडाउंस और गोदामों में। तो ये छतों पर, अटारियों पर या फिर गोदामों में शरण लेते हैं, क्योंकि इनके बिलों में तो पानी भर जाता है। अश्रु, वीक ऑफ आईसाइट। अश्रु मतलब एक छछूंदर या सुनसुनिया, वीक कमज़ोर है, ऑफ आईसाइट नज़र से। तो एक छछूंदर कमज़ोर नज़र का। ब्लंडर्स अबाउट द रूम, ब्लंडर्स यानी इधर उधर भटकता है, अबाउट द रूम्स कमरे में। मच टू द अम्यूज़मेंट ऑफ द चिल्ड्रन, मच बहुत ज़्यादा, टू द अम्यूज़मेंट मनोरंजन करता है, ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों का, तो बच्चों का अत्यधिक मनोरंजन करता है। डोंट किल इट, डोंट नहीं करो, किल मारो, इट इसको, तो इसको मत मारो। एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर, एडमोनिशेस यानी कि उपदेश भरी कड़ी चेतावनी देते हुए डांटना। देयर उनकी ग्रैंडमदर दादी जी ने, तो उनकी दादी जी ने बहुत कड़ी उपदेश भरी चेतावनी देते हुए उन्हें डांटा और क्या कहा कि डोंट किल इट, इसे मत मारो। छछूंदर आर लकी, छछूंदर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लकी होते हैं, वे सौभाग्यशाली होते हैं। दे ब्रिंग मनी, दे यानी वे कौन, छछूंदर, ब्रिंग लाते हैं, मनी पैसा, तो वे पैसा लाते हैं या वे धन लाते हैं। एंड श्योर इनफ, एंड और श्योर यानी पूरी तरह से या सही, इनफ पर्याप्त, और यह बिल्कुल सही था। आई रिसीव अ चेक इन द मेल, आई मैंने, रिसीव प्राप्त किया, ए चेक एक चेक को, इन द मेल, इन द मेल यानी मेल से या फिर डाक से, तो मैंने एक चेक डाक से प्राप्त किया, यह सही था। नॉट अ वेरी लार्ज वन, नॉट नहीं था, अ वेरी लार्ज वन ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट लेकिन, वेलकम ऑल द सेम, वेलकम स्वागत है, ऑल द सेम सभी का, तो फिर भी यह स्वागत योग्य था, या फिर भी इस प्रकार के जो धनराशि है उसका चाहे वह कम थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, फिर भी उसका स्वागत है। अक्टूबर 3, 3 अक्टूबर। वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन, वी यानी हम, हैव गॉन चले गए हैं, स्ट्रेट सीधे ही, फ्रॉम से मानसून मानसून से, इनटू विंटर रेन, विंटर यानी सर्दियाँ, रेन यानी बरसात, तो हम सीधे ही मानसून से सर्दियों की जो बरसात है वहाँ चले गए हैं। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, स्नो बर्फ़, एट हायर ऊंचाई वाले, एल्टीट्यूड इलाके, तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ़ है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्ट्रॉम, आफ्टर बाद में, एन इवनिंग शाम को, हेल स्ट्रॉम यानी ओलावृष्टि, जब बरसात में के साथ में ओले भी गिरते हैं तो वह क्या कहलाता है, हेल स्ट्रॉम, तो शाम को ओलावृष्टि के बाद में। द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद अ ब्यूटिफुल गोल्डन लाइट, द स्काई आकाश, एंड हिल्स और पहाड़ियाँ, आर सफ्यूज्ड आच्छादित हो जाती हैं या आप्लावित हो जाती हैं, विद साथ में, ए ब्यूटीफुल एक सुंदर, गोल्डन यानी सुनहरी या स्वर्णिम, लाइट रोशनी से। तो शाम के समय ओलावृष्टि के बाद में आकाश और पहाड़ियाँ एक सुंदर स्वर्णिम रोशनी से आच्छादित हो जाती हैं, आप्लावित हो जाती हैं। जनवरी 26, 26 जनवरी। विंटर रेन्स इन द हिल्स, विंटर सर्दियाँ, रेन्स बरसात, इन द हिल्स पहाड़ियों पर, तो पहाड़ियों पर सर्दियों की बरसात। इन द हश्ड साइलेंस ऑफ द हाउस, हश्ड यानी सन्नाटा, साइलेंस चुप्पी या खामोशी, ऑफ द हाउस घर की सन्नाटे वाली खामोशी में। व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, व्हेन जब,
आई एम मैं हूँ, क्वाइट लगभग, अलोन अकेला, तो जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। एंड माई फ्रेंड, एंड और माई फ्रेंड मेरा दोस्त, हु वॉज हेयर, हु यानी जो कि, वॉज था, हेयर यहाँ पर, तो मेरा दोस्त जो यहाँ पर था। हैज़ गॉन चला गया है। इट इज़ वेरी लोनली वेरी क्वाइट, इट इज़ यह है, वेरी बहुत ज़्यादा, लोनली अकेलापन, वेरी क्वाइट बहुत ही ज़्यादा शांत, तो यह बहुत ही ज़्यादा एकांत है या अकेलापन है और शांत है। एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, एज जैसे कि, आई सिट मैं बैठा हुआ हूँ, इन अ लिक्विड साइलेंस, लिक्विड यानी द्रवीय और साइलेंस यानी शांति, तो जैसे कि मैं एक द्रवीय शांति में बैठा हूँ। अ साइलेंस विद इन, साइलेंस यानी शांति, विद इन अंदर की ओर या आंतरिक, और एक आंतरिक शांति। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, सराउंडेड घेरे हुए हैं, बाय द रिदम एक लय के साथ में, ऑफ रेन बरसात की, तो बरसात की एक लय से मैं घिरा हुआ हूँ और अंदर क्या है, शांति घटित हो रही है, और कैसा लग रहा है कि जैसे मैं एक लिक्विड साइलेंस में या एक द्रवीय शांति में बैठा हूँ। द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स ऑन लेमन्स ऑन रूफ, द स्टेडी लगातार, ड्रिफ्ट बहता हुआ, ऑफ वाटर पानी, ऑन लीव्स पत्तियों पर, तो पत्तियों पर लगातार गिरता हुआ पानी, ऑन लेमन्स नींबुओं पर, ऑन रूफ छतों पर, ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड डहेलियास एंड विंडो पैन्स, ड्रमिंग ढोल बजाता हुआ या थपथपाता है, ऑन ड्रेंच्ड यानी पूरी तरह से भीगी हुई या तरबतर, डहेलियास को, एंड और विंडो पैन्स खिड़की के शीशों को, तो वह खिड़की के शीशों को और तरबतर डहेलियाँ को क्या करता है, थपथपाता है या ड्रम के जैसे बजाता है। वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क केयर्स, वाइल जबकि, द मिस्ट कोहरा, होल्ड्स पकड़े रखता है या घेर लेता है, द हाउस घर को, इन अ डार्क केयर्स, डार्क यानी सघन या गहरे, केयर्स यानी दुलार में, तो जब कोहरा घर को एक गहरे या सघन दुलार से घेर लेता है। एज आई पॉज नियर अ विंडो, एज जैसे ही, आई मैं पॉज रुकता हूँ, नियर पास में, ए विंडो एक खिड़की के, तो जैसे ही मैं एक खिड़की के पास में रुकता हूँ। द रेन स्टॉप्स, द रेन बरसात, स्टॉप्स रुक जाती है, तो जैसे ही मैं एक खिड़की के पास में रुकता हूँ बरसात रुक जाती है। एंड इट स्टार्ट्स अगेन, एंड और स्टार्ट्स शुरू हो जाती है, अगेन फिर से या दोबारा से, और वह फिर से शुरू हो जाती है। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, एंड द ट्रीज और जो पेड़ हैं वे, नो लॉन्गर ग्रीन, नो लॉन्गर ग्रीन का मतलब है कि अब वे और हरे नहीं हैं, बट ग्रे लेकिन वो अब कैसे हो गए, मटमैले हो गए हैं। मेनस मी विद देयर लोनलीनेस, मेनस यानी डराते हैं या धमकाते हैं, मी मुझको, विद देयर अपनी, लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन से या खामोशी से, तो वो मुझे अपने खामोशी से डराते हैं धमकाते हैं। मार्च 23 यानी कि 23 मार्च। लेट मार्च एंड ऑफ विंटर, लेट मार्च यानी कि जब 23 मार्च आ गया तो मार्च लगभग समाप्त की ओर है, ख़त्म होने पे है, तो ये क्या कहलाएगा, लेट मार्च। एंड ऑफ विंटर, एंड यानी अंत होना, ऑफ विंटर सर्दी का, तो सर्दी का अब अंत है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्विटेड ओवर मसूरी, द ब्लैकेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा काला, क्लाउड बादल, आई हैव एवर सीन, सीन यानी देखना, और आई हैव एवर सीन यानी कि जो अब तक मैंने देखा है। स्क्विटेड छाया हुआ था, ओवर मसूरी मसूरी के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा जो काला बादल है जो मैंने अब तक देखा है वह मसूरी पर छाया हुआ था। एंड देन इट हेल्ड मार्वल्स फॉर हाफ एन आवर, एंड और देन तब, इट इसने किसने, जो काला बादल था उसने, हेल्ड बरसाए, मार्वल्स ओले,
फॉर हाफ एन आवर, हाफ यानी आधा, एन आवर घंटा, तो इसने आधे घंटे तक ओले बरसाए। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, नथिंग कुछ भी नहीं है, लाइक उसके जैसा, ए हेल स्टॉर्म के जैसा यानी कि ओले तूफान के जैसा कुछ भी नहीं है। टू क्लियर, क्लियर यानी साफ करने के लिए, द स्काई आकाश को, तो आकाश को साफ करने के लिए ओले तूफान के जैसा कुछ भी नहीं है। यानी कि जब ओले तूफान गिर जाते हैं, उस प्रकार की जब बरसात आ जाती है तो उसके बाद में आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। इवन एज आई राइट, इवन यहाँ तक कि, एज जबकि, आई राइट मैं लिख रहा हूँ, आई सी ए रेनबो फॉर्मिंग, आई मैं, सी देख रहा हूँ, ए रेनबो एक इंद्रधनुष को, फॉर्मिंग बनते हुए, तो मैं एक रेनबो को, एक इंद्रधनुष को बनते हुए देख रहा हूँ। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पूरे पाठ का हिंदी अर्थ जाना है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।